राज्यसभा में पीएम मोदी के संबोधन के दौरान विपक्ष का वॉकआउट। नेता विपक्ष खड़गे की अगुवाई में सदन से निकले विपक्षी सांसद। विपक्ष के वॉकआउट के बाद भी पीएम मोदी ने भाषण जारी रखा। कहा, विपक्ष मैदान छोड़कर भाग गया है, विपक्ष राज्यसभा का अपमान कर रहा है। विपक्ष के लगातार हंगामे पर पीएम मोदी बोले, पूरा देश देख रहा है, इसमें सच सुनने की ताकत नहीं, विपक्ष सत्य का मुकाबला नहीं कर सकता। विपक्ष पर पीएम मोदी ने बोला हमला। कहा, ये जनादेश को पचा नहीं पा रहे हैं, मैदान छोड़कर भागना ही विपक्ष की नीति। पीएम मोदी बोले, हार के बाद भी कांग्रेस खुश क्यों, ये समझ नहीं आता। क्या ये हार की हैट्रिक की खुशी है या ये असफल लॉन्चिंग की खुशी है। राहुल गांधी पर पीएम मोदी ने किया डायरेक्ट अटैक। पूछा, किस हैसियत से सार्वजनिक रूप से कैबिनेट नोट फाड़ा था। संविधान की धज्जियां उड़ाने वाले हमें संविधान ना सिखाए। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस की मानसिकता एससी, एसटी और ओबीसी विरोधी। कांग्रेस ने आदिवासी राष्ट्रपति का भी अपमान किया। पीएम मोदी ने विपक्ष के खिलाफ हमला बोला। कहा, विपक्ष को कुछ करना धरना है नहीं, कांग्रेस ने ऑटो पायलट मोड पर सरकार चलाई है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर चुन चुन करके हमले। कहा, कांग्रेस अब परिजीवी युग में सहयोगी दलों का वोट खाकर फूल रही है, बेशर्मी से भ्रष्टाचार बचाओ आंदोलन चला रही है। पीएम मोदी ने कांग्रेस को सबसे बड़ा संविधान विरोधी बताया। कहा, 1977 में संविधान की रक्षा का सबसे बड़ा चुनाव हुआ था, इमरजेंसी के दौरान संविधान पर बुलडोजर चला था। पीएम मोदी बोले, हमारी सरकार का मंत्र सबका साथ सबका विकास, हम गरीबों को पूछते भी हैं और पूजते भी हैं। पीएम मोदी ने महिला अत्याचार पर विपक्ष का रवैया सिलेक्टिव बताया। कहा, बंगाल की घटनाएं रोंगटे खड़े करने वाली। विपक्ष के 1/3 सरकार वाले तंज पर पीएम मोदी का पलटवार। कहा, अभी 10 साल ही हुए हैं, 20 साल बाकी है। पीएम मोदी बोले, अभी तक जो हुआ वो एपिटाइजर, मेन कोर्स तो अभी शुरू हुआ, अगले 5 साल गरीबी के खिलाफ निर्णायक होंगे। दिल्ली में राहुल गांधी के हिंदू वाले बयान के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन। वीरेंद्र सचदेवा, तेजस्वी सूर्या समेत कई नेता मौजूद। बीजेपी के राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन में बड़ी संख्या में जुटे पार्टी कार्यकर्ता राहुल के हिंदुओं पर दिए गए बयान का विरोध जताया। कल लोकसभा में विपक्षी सांसदों को हंगामा करने के उकसाते रहे राहुल गांधी। पीएम मोदी के भाषण के दौरान लगातार हंगामा करते रहे विपक्षी सांसद। राहुल गांधी को लेकर पीएम के बयान पर बोले संजय राउत, अगर उनकी बाल बुद्धि है तो आपकी क्या है। जनता ने आपको सबक सिखाया, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना ठीक नहीं। पीएम मोदी को लेकर बोली प्रियंका चतुर्वेदी, संसद के अंदर जिस तरह के शब्दों का चयन कर रहे हैं पीएम, ये उनकी हताशा और निराशा का बताता है। उन्होंने मान लिया है कि उनकी हार हुई है। राहुल गांधी को लेकर पीएम के बयान पर बोले जेडीयू प्रवक्ता की स्थिति आगे, राहुल के मुकाबले पीएम मोदी का राजनीतिक अनुभव काफी लंबा, राहुल और उनका कोई मेल नहीं। दिल्ली में कई जगहों पर मुझे हिंदू होने पर गर्व है के लगाए गए पोस्टर। आईटीयू के साथ कांग्रेस मुख्यालय के बाहर भी पोस्टर लगे। गुजरात के कांग्रेस दफ्तर में हुए हमले पर राहुल गांधी का ट्वीट लिखा, हिंसा और नफरत फैलाने वाले बीजेपी के लोग हिंदू धर्म के मूल सिद्धांतों को नहीं समझते, जनता बीजेपी को सबक सिखाएगी। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हाथरस। पुलिस लाइन में अधिकारियों और मंत्रियों से ली हादसे की पूरी जानकारी। मंत्री संदीप सिंह और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी मौजूद। सीएम योगी हाथरस के सरकारी अस्पताल पहुंचे। हाथरस सत्संग हादसे में घायल हुए लोगों से मुलाकात कर हालचाल जाना। हाथरस हादसे पर राज्यसभा में रखा गया मौन। सांसदों ने पीड़ितों के साथ जताई संवेदनाएं, मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। हाथरस हादसे के बाद बोले बाबा फरार, तलाश में पुलिस की दबिश लगातार जारी। बदायूं, फर्रुखाबाद, हाथरस, अलीगढ़, कासगंज, एटा समेत 8 जगहों पर छापे लगे। हाथरस सत्संग हादसे पर भारतीय न्याय संहिता के तहत एफआईआर दर्ज। मुख्य सेवादार और अन्य आयोजकों के खिलाफ केस दर्ज। पुलिस एफआईआर में मुख्य आयोजक देव प्रकाश मथुकर का नाम महेश चंद्र, अनाज सिंह, संजू यादव, चंद्रदेव और राम प्रकाश भी कार्यक्रम के साथ करता था। फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल के पास खेतों से जूते, चप्पल और अन्य सामान किए बरामद। साक्ष्य छुपाने के लिए आयोजकों ने फेंके घायलों के जूते, चप्पल और सामान। सिकंदराऊ के एसडीएम हाथरस के डीएम को रिपोर्ट भेजी। कल सत्संग में हुए हादसे के वक्त मौके पर मौजूद थे एसडीएम। हाथरस सत्संग हादसे पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एसआईटी बनाकर जांच की मांग की गई। हाथरस सत्संग हादसे में जांच के लिए अधिवक्ता गौरव द्विवेदी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखी। मामले में सीबीआई जांच की मांग की गई। यूपी के हाथरस में सत्संग के दौरान भगदड़ में मरने वालों की तादाद 121 तक पहुंची। मरने वालों में ज्यादातर महिला और बच्चे। हाथरस सत्संग हादसे में शुरुआती जांच में पुलिस का खुलासा, सूरजपाल सिंह नाम के बाबा का सीना, अलीगढ़, आगरा और राजस्थान है बाबा के 3 ठिकाने। सूरजपाल सिंह उर्फ भोले बाबा के खिलाफ साल 2000 में आगरा में हुआ था केस दर्ज। पाखंड फैलाने के आरोप में जेल भी गया था बाबा। सत्संग स्थल पर मंच के पीछे सूरजपाल सिंह उर्फ भोले बाबा के लिए बनाई गई वीवीआईपी व्यवस्था की तस्वीरें सामने आई। वाहनों के आवागमन के लिए अस्थायी सड़क भी बनाई गई थी। लोगों को वीडियो बनाने से रोक रहे थे बाबा के प्राइवेट गार्ड। कैमरे पर हाथ मारते हुए दिखे गार्ड। मैनपुरी में स्थित भोले बाबा के आश्रम की तस्वीरें आई सामने। करीब 21 बीघा में भव्य तरीके से बना है आश्रम। बाबा के आगरा स्थित आश्रम में आज भी मत्था टेकते हैं अनुयायी। अनुयायियों के अनुसार हाथरस की घटना में बाबा निर्दोष। बाबा के जाने के बाद हुआ था हादसा।
आगरा में बाबा नायक के घर की तस्वीरें सामने आई। सरकारी नौकरी के दौरान यही रहता था बाबा। अभी भी महिलाएं रोज आकर करती हैं दंडवत प्रणाम। कासगंज के बहादुर नगर में भी है नारायण हरि का आश्रम। यहाँ भी प्रवचन देता रहा है बाबा। हाथरस सीएमओ मंजीत सिंह ने हाथरस में 34 शवों को पोस्टमार्टम होने की जानकारी दी। कहा हाथरस में 10 लोगों का इलाज जारी, सभी की हालत स्थिर। हाथरस भागड़ में बदायूं जिले में कई लोगों की मौत। सत्संग में बदायूं से भारी संख्या में पहुंचे थे लोग। बदायूं के डीएम ने 5 लोगों की मौत की पुष्टि की। आगरा में सीएमओ के अनुसार आगरा में 21 शवों का पोस्टमार्टम हुआ। 17 शवों की पहचान, 1 शख्स का इलाज जारी। अलीगढ़ में एससी और एसडीएम के मुताबिक अलीगढ़ में अब तक 34 शवों का पोस्टमार्टम हुआ। कुल 38 शव पोस्टमार्टम के लिए लाए गए थे। हाथरस सत्संग हादसे पर बोले यूपी के मंत्री संदीप सिंह, घटना बेहद दुखद, जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। हाथरस हादसे पर बोले अखिलेश यादव, सरकार और प्रशासन की लापरवाही से इतने लोगों की जान गई। हादसे के लिए पूरी तरह से सरकार जिम्मेदार। हाथरस सत्संग हादसे पर बोले सभा सांसद एसटी हसन, ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण, मामले की गहन जांच होनी चाहिए। सहारनपुर में सपा सांसद इमरान मसूद ने हाथरस का दौरा किया। वहां हर तरफ सिर्फ लाशें थी। सरकार से अनुरोध है कि राहत के काम तेजी लाए। हाथरस हादसे पर बोले एसपी सांसद अवधेश प्रसाद, घटना के लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है। सरकार और प्रशासन की लापरवाही से हादसा हुआ, मामले की उच्च स्तरीय जांच हो। हाथरस हादसे पर बोले केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी, हादसा बहुत दुखद, मृतकों के परिजनों के प्रति हमारी संवेदनाएं, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना। आगरा में पोस्टमार्टम हाउस पहुंची केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल की पत्नी मधु बघेल। हाथरस हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को सांत्वना दी, हर संभव मदद का भरोसा दिया गया। हाथरस हादसे पर बोले आरजेडी नेता मनोज झा, क्या ये देश हादसों का देश बनकर ही रह गया है? सरकार को सरकार की नहीं, सिर्फ सरकार बनाने की चिंता। प्रमोद तिवारी ने हाथरस घटना की जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज की कमेटी से कराने की मांग की। कहा मृतक के परिजन को 50 लाख रुपए का मिले मुआवजा। हाथरस की घटना पर जेएमएम सांसद महुआ मांझी बोले, जब अधिक लोग पहुंचे तो प्रशासन को ध्यान देना चाहिए था। बीजेपी सोचती है कि जनता को धर्म का अफीम पिलाकर चुनाव जीत जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। हाथरस की घटना पर बोली शिवसेना उद्धव गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी, घटना बेहद दुखद, उम्मीद है राज्य सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। हाथरस की घटना पर बोले संजय राउत, ये घटना बहुत दुखद है। नवी मुंबई में भी 2 साल पहले ऐसी घटना हुई थी। ये बाबा महाराज लोगों को बुलाते हैं और प्रशासन हाथ खड़े कर देता है। हाथरस घटना पर बोले केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, घटना दुखद है, सरकार हर संभव मदद करेगी, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। एमपी विधानसभा में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट पेश किया। पीएम फसल बीमा योजना के लिए 2000 करोड़ का बजट, उज्ज्वला योजना के लिए 520 करोड़ आवंटित। बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष से मिले यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। दोनों नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। बेंगलुरु के कार्यकर्ताओं के साथ हिरासत में लेकर बीजेपी चीफ बीआई विजेंद्र मैसूर विकास प्राधिकरण में कथित अनियमितताओं के विरोध में कर रहे थे प्रदर्शन। बीजेपी नेता सीटी रवि ने कर्नाटक सरकार पर निशाना साधा। बोले सिद्धारमैया, सरकार में भ्रष्टाचार बढ़ा, कर्नाटक की जनता को लूट रही है कांग्रेस सरकार। चेन्नई में डीएमके की स्टूडेंट विंग ने किया प्रदर्शन। नीट को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ जताया विरोध। तमिलनाडु को नीट से बाहर रखने की मांग। चेन्नई में टीके चीफ एक्टर विजय बोले, नीट से उठ गया लोगों का भरोसा। केंद्र सरकार तमिलनाडु के लोगों की भावनाओं का सम्मान कर नीट से छूट दे। टीके चीफ और एक्टर विजय ने सुझाव दिया, केंद्र संविधान संशोधन करके बनाए स्पेशल संवर्ती सूची, शिक्षा और स्वास्थ्य को उस सूची में शामिल करें। असम कांग्रेस के पूर्व नेता रमेन चंद्र ठाकुर आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। हेमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ लड़ चुके हैं चुनाव। बिहार के डिप्टी सीएम और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने अयोध्या में सरयू नदी में पवित्र डुबकी लगाई, अपनी पगड़ी उतारकर भगवान राम को समर्पित की। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी हनुमानगढ़ी मंदिर पहुंचे, दर्शन कर आशीर्वाद लिया। मनीष सिसोदिया और के कविता की न्यायिक हिरासत 25 जुलाई तक बढ़ाई गई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दोनों गिराव जमाने कोर्ट में पेशी हुई। महाराष्ट्र के अमरावती में लाडली बहना ने 50-50 रुपए लेने वाला पटवारी सस्पेंड। वीडियो वायरल होने के बाद सरकार ने लिया एक्शन। लाडली बहना के लिए रजिस्ट्रेशन कराने वाली महिलाओं से ले रहा था रुपए। जयपुर में भारत आदिवासी पार्टी के विधायक का दिखा अनोखा अंदाज। ट्रैक्टर से पारंपरिक आदिवासी लुक में विधानसभा पहुंचे विधायक जय कृष्ण पटेल। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कजाकिस्तान के अस्ताना में रूस के विदेश मंत्री से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा हुई। न्यूयॉर्क में भारत के महावाणिज्य दूतावास की पहल, भारतीय छात्रों को अमेरिका की कंपनियों में इंटर्नशिप कराने में देगा मदद। इंडिया ने न्यूयॉर्क में ट्वीट कर दी जानकारी। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी बांग्लादेश दौरे पर। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना से मुलाकात की। द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा हुई। ग्लोबल इंडिया एआई समिट में बोले केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, एआई से होने वाले खतरों का आकलन करना जरूरी, हर समाज और सरकार इस खतरे को महसूस कर रही है। शेयर बाजार की धमाकेदार शुरुआत, सेंसेक्स पहली बार 80,000 के पार, निफ्टी 24,300 के करीब। पटना रेलवे स्टेशन के पास बड़ा ट्रेन हादसा टला। पूर्णिया हटिया एक्सप्रेस ट्रेन का कपलिंग टूटा, बाल बाल बचे लोगों की जान।
इंदौर के शेल्टर होम में 3 दिन में 5 बच्चों की मौत, 31 बच्चे अस्पताल में भर्ती। सरकार ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। जम्मू कश्मीर के रामबन में आर्मी पुलिस के जवानों ने टाला बड़ा हादसा। वेकफील्ड लंगर वाहन को कड़ी मशक्कत से खाई में गिरने से रोका। हादसे में 10 लोगों की चोटें आई। राजस्थान के दौसा में NH21 पर सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत, कई घायल। खाटू श्याम जी का दर्शन करे वापस यूपी लौट रहे थे श्रद्धालु। मथुरा में चक्की गिरने की घटना से घायल एक शख्स की मौत, मृतकों की संख्या बढ़कर 3 हुई। ठेकेदार की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की दबिश जारी। उत्तर 24 परगना के न्यू बैरकपुर में ईडी की छापेमारी। सहारा फाइनेंस लिमिटेड में अनियमितताओं से जुड़े केस पर छापेमारी। सूरत में मऊ पुलिस थाने में सामने स्थित यूको बैंक पर लगी आग, दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। लेह में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.4। भटिंडा में सब्जियों की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि से लोगों के रसोई का बजट बिगड़ा। प्याज 60 रुपए तो टमाटर 70 रुपए किलो के पार। एमपी के डिंडोरी के ताजा टोला गांव में पानी की किल्लत, दूर दराज से कुएं से पानी लाने को मजबूर ग्रामीण। असम होजोई में कंक्रीट का पुल बहा। कपीर नदी के खतरे के निशान को किया पार। बीते 2 महीने में तीसरी बार बाढ़ आई। गुजरात के जूनागढ़ में भी मूसलाधार बारिश। तेज बारिश के चलते जगह जगह जलजमाव, सड़कें डूबने से 30 गांवों का संपर्क टूटा। हिमाचल प्रदेश के मंडी में भारी बारिश। तेज बारिश के चलते नेशनल हाईवे के एक हिस्से में दरारें आई। चंडीगढ़ और मनाली के बीच यातायात प्रभावित। यातायात फिलहाल ठप। लैंडस्लाइड से बंद हुआ रास्ता, मलबा हटाने में जुटे लोग। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर फिलहाल यातायात ठप। भारी बारिश के कारण पागनाला के पास सड़क पर मलबा। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में धारचूला में लैंडस्लाइड, सड़क पर हादसा हुआ। कर्नाटक के मैंगलुरु में मूसलाधार बारिश, सड़कें हुई जलमग्न, यातायात प्रभावित। भारी बारिश के कारण मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर पटरियों पर पानी भरा। पानी को निकालने के लिए पंपों का इस्तेमाल। श्रीनगर के पंथा चौक पर इस कैंप में अमरनाथ यात्रा पर जाने वालों का एक और जत्था हुआ रवाना। 19 अगस्त तक चलेगी यात्रा। पाकिस्तान के कराची में ईसाई समुदाय के लोगों ने विरोध किया। ईसाई शख्स को मौत की सजा सुनाए जाने का विरोध किया गया। पाकिस्तान की अदालत ने ईसाई शख्स के इशिंदा के आरोप में सुनाई है मौत की सजा। पिछले साल सोशल मीडिया पर इशिंदा का डाला था पोस्ट। अमेरिका में अलास्का के जूनो आइस फील्ड में बर्फ का पिघलना तेज। 1000 से ज्यादा ग्लेशियर में पिघल रही है बर्फें। जिम्बाब्वे सीरीज की शुरुआती 2 मैचों के लिए भारतीय स्क्वाड में बदलाव। संजू सैमसन, शिवम दुबे, यशस्वी जायसवाल भार रिप्लेसमेंट के तौर पर आई। सुदर्शन, जितेश शर्मा, हर्षित राणा को मौका। भारत और जिम्बाब्वे के बीच होनी है 5 मैचों की T20 सीरीज का पहला मैच 6 जुलाई को हरारे में खेला जाएगा।